ठीक है जी। ये रिकॉर्डिंग पे लग गए। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने देखा था कैंपेन क्रिएशन के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों की जो है वो असाइनमेंट्स भी मैंने देखी हैं, कुछ आई हुई हैं। और उसमें ऐसे है कि अगर टाइम ने इजाज़त दी तो उसके ऊपर एक सेशन रख लेंगे आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उसकी फीडबैक के ऊपर। ठीक है। लेकिन अगर टाइम की कमी हुई तो फिर ये है कि फिर हम शायद उस सेशन ना कर सकें। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम उसके ऊपर जो है वो कुछ टाइम निकाल के उसके ऊपर एक सेशन कर लें। अच्छा, कैंपेन क्रिएशन में जो है हम लास्ट टाइम जो है वो एक कैंपेन पे काम कर रहे थे, तो जिसको हमने ड्राफ्ट के अंदर सेव कर लिया था। तो आज वहीं से जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास है वो भी जो है वो शायद हम वेडनेसडे को लें। उसकी वजह है कि थर्सडे को मैंने ट्रैवल करना है लाहौर के लिए। तो मे बी मैं जो है वो ड्यूरिंग सेशन टाइम उसमें ट्रैवल में हूँ, तो उससे पहले मे बी वेडनेसडे को जो है वो एक सेशन जो है वो रख लें और फिर सैटरडे वाला एज यूजुअल। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है, अच्छा मुझे ये पहले ये बताएं कि ये वैसे सेशंस भी मैंने सारे अपलोड कर दिए थे, इसके रिलेटेड किसी का क्वेश्चन तो नहीं है जो हमने लास्ट सेशन में कैंपेन क्रिएशन के ऊपर जो बात की? अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लें, फिर यह है कि हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। है जी किसी का क्वेश्चन? अच्छा, आई थिंक क्लियर है आप सब लोगों को। तो लास्ट सेशन के अंदर जो एक चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की थी कैंपेन क्रिएट करते वक्त, वो थी कि कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी और कुछ और एलिमेंट्स जो मैंने इंटेंशनली छोड़ दिए थे टाइम की कमी की वजह से। आज उसको देख लेते हैं। अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटजी जो है ये भी किसी भी कैंपेन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपने किसी कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तीन तरह की जो है वो बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं हमारे पास। एक होती, मेन तो दो हैं, डायनामिक्स या फिक्स। डायनामिक में ये है कि वो जो आप बिड देते हैं एग्जैक्ट वही आपको चार्ज नहीं होता, बल्कि उसके आसपास। ठीक है। तो बिड की साइंस को भी हम समझ लेते हैं कि बिड कैसे काम कर रही होती है। तो डायनामिक में दो होती हैं, एक डाउन ओनली, एक अप एंड डाउन। ठीक है। इसकी सिंपल अल्फाज में इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मैंने बिड $1 रखी है तो वो जो है $1 मैक्सिमम होगी और $1 से नीचे नीचे कोई भी वैल्यू होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन। ठीक है। अब उसमें बिड के साथ जो है वो जो एक रिलेशन है वो डिपेंड कर रही होती है प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है। इसको भी अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिड प्लेसमेंट वाइज कैसे चेंज हो रही होती है। तो लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी साइंस को समझ लेते हैं कि डाउन ओनली का मतलब ये है कि अगर आपने $1 बिड रखी है और आपकी प्लेसमेंट पे कुछ भी प्लेसमेंट नहीं रखी हुई, टॉप ऑफ सर्च पे आपने कुछ नहीं रखा हुआ, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे कुछ नहीं रखा हुआ, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है उसकी मैक्सिमम जो बिड जा सकती है वो $1 तक जा सकती है। इससे ऊपर आपको सीपीसी नहीं जा सकती या आपको कॉस्ट नहीं आएगी, पर क्लिक कॉस्ट $1 से ज्यादा नहीं जाएगी। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में ये होता है कि आपकी जो बिड है वो 100% जो है उसका रेज हो सकती है। वो बिड वो ऐसे हो सकती है कि अगर आपने $1 बिड दी हुई है, अब यहाँ पे हमने बिड दी थी ना, ये फॉर एग्जांपल ये ये हमने बिड रखी हुई है, राइट, 0.25। अगर मैं यहाँ पे जो है वो बिडिंग स्ट्रेटजी अप एंड डाउन सेलेक्ट कर दूं तो ये जो 0.25 है ये डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन ये 100% ये ऊपर भी जा सकती है और ये 0.25 से नीचे भी चार्ज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैटेगरी है फूड एंड सैंडविच बैग्स की। तो अगर इस पे अमेजोन मुझे कहीं पे दिखाना चाहता है जहाँ पे बिड उस प्लेस पे शो होने की जो बिड है वो है 0.37,
और मैंने बिडिंग स्ट्रेटजी रखी हुई है अप एंड डाउन। तो अब अमेज़न को मैंने इख्तियार दे दिया है कि जहाँ पे आपको मुनासिब लगे कि मेरे कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप मेरी बिड को ऑटोमेटिकली 100% तक इंक्रीज कर दीजिएगा। नॉट 100% बट अप टू 100%। इट मीन्स कि एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू 100% राइज। मीन 0.25 का 100% क्या होगा? 0.25 का 100% 0.25 ही होगा। तो 0.25 प्लस 0.25 इज 0.50। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बिड जा सकती है वो 0.50। तो अगर कहीं पे भी ऐसा कोई इंप्रेशन होगा जहाँ पे बिड की वैल्यू 0.50 से नीचे नीचे होगी, तो मैं इस कैटेगरी के अगेंस्ट मेरी टारगेटिंग में मुझे इंप्रेशन मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं पे इंप्रेशन ही जो है वो 0.26 से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम, या कहीं पे, और मैं 0.25 बिड करके बैठा हूँ, तो मे बी मुझे वहाँ पे इंप्रेशन ही ना आए। तो यही वजह होती है कि जब अक्सर इंप्रेशन नहीं आते, तो उसमें एक रीज़न ये होती है कि हम अंडर बिड कर रहे होते हैं, हम कम इंप्रेशन आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह होती है कि हम अंडर बिड कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ऑल दो कि उस इंप्रेशन के साथ और भी काफ़ी रीजंस होती हैं। एक आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री होती है, आपका एड रैंक होता है, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब कम इंप्रेशन आ रहे होते हैं, तो वो उसकी वजह ये होती है कि हम अंडर बिड कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गई अप एंड डाउन, ठीक है? इसके अलावा फिक्स बिड होती है। फिक्स बिड में हम अमेज़न को ये कहते हैं कि हम आपको एक बिड दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 0.25 बिड दे रहे हैं, और बिडिंग स्ट्रेटजी हमने फिक्स रख दी है। अब आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप इसको 100% इंक्रीज कर दें इस बिड को, या 100% डिक्रीज कर दें, ठीक है? बल्कि हम ये चाहते हैं कि चाहे हमारे कन्वर्जन के चांसेस कम हैं या कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं, आपने हमें इम्प्रेशन देना ही देना है। वी आर विलिंग टू पे दिस अमाउंट दो वी हैव लेस चांसेस ऑफ कन्वर्जन। तो उस केस में हम फिक्स बिड यूज करते हैं, ताकि हम मैक्सिमम इम्प्रेशन यूज कर ले सकें। तो मोस्टली जब आपको इम्प्रेशन का इशू आ रहा हो कहीं पे भी, मतलब कम इम्प्रेशन आ रहे हो, तो आप उसकी बिड इंक्रीज करने के बजाय आप बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो डायनामिक से फिक्स करके देखिएगा। तो उसमें यह है कि आपके इम्प्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है? चूंकि अब आपने अमेज़न से इख्तियार लेके अपने पास रख लिया है कि भाई आपने इसकी बिड इंक्रीज करनी है। मुझे पता है कि मैं इस पे कन्वर्ट होता हूँ या नहीं होता। आप जो है आप अपने एल्गोरिथम्स की मदद से मुझे ना बताएं कि मेरे कहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डायनामिक में तो अमेज़न ये देखेगा कि इस बंदे की यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है या किसी और की हिस्ट्री अच्छी है, तो वो अमेज़न जिसकी हिस्ट्री अच्छी होगी वहाँ पे उस बंदे को इंप्रेशन दे देगा, आपको इंप्रेशन लूज कर जाएंगे वहाँ पे, ठीक है? तो अब अगर इसमें जो है वो ये तो देखा कि ये बिडिंग स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, ठीक है? चैट में किसी का मैसेज आया हुआ है। मौविया आपने नो लिखा था। अ, ये आई थिंक मैसेज तो आपका पहले से है, लेकिन मैं अभी देखा है। आई होप कि अच्छा आपने शायद क्वेश्चन में वो कहा होगा कि ओके आपका क्वेश्चन नहीं, इट्स ओके। अच्छा। रमीज भाई, एक क्वेश्चन है। जी। फिक्स बिड में हम लोग खुद कैसे अमाउंट डिसाइड करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी? फिक्स बिड में तो ऐसे है ना कि फॉर एग्जांपल ये देखें, अ, ये अगर मैंने सब कैटेगरी को टारगेट करना है, अमेज़न ये कहता है कि लोअर बिड जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है 0.12, सजेस्टेड बिड आपकी 0.35 है, और जो हाई बिड है मीन एग्रेसिव बिड वो 0.78 है, ठीक है? अब एक तरीका तो आप बिड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको पहले 2-3 लेक्चर पहले बता चुका हूँ कि बिड कैसे जो है आप कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड, या जो अगर आपके पास डाटा है तो आपके पास रियल टाइम कन्वर्जन रेट होता है, आपकी टारगेटेड एकॉज क्या है, उसकी बेस पे आपको ऑलरेडी पता होता है कि भाई मैं यहाँ पे बिड जो है वो 0.25 से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस पर मैथमेटिकल वर्क किया होता है, ठीक है? और आप बैक एंड पे आपके पास बजट का भी इशू होता है, तो आप उसके साथ जाते हैं कि ठीक है। लेकिन बाजू का तो ये होता है कि आप जैसे कि लॉन्च का स्टार्ट जब होता है, तो हमारी कोई हिस्ट्री नहीं होती, ऐड की कोई हिस्ट्री नहीं होती, ऑर्गेनिक हिस्ट्री नहीं होती।
तो हमें किसी जगह पे शो होने के लिए, चाहे वो टॉप ऑफ सर्च हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिटेल पेज हो, चाहे वो रेस्ट ऑफ सर्च, हमें अपने कंपेटिटर की निस्बत ज़्यादा पे करना है होता है फॉर सेम स्पॉट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो है वो स्ट्रेच सिलिकॉन लिड्स, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक न्यू सेलर हूँ, मैंने सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स जो है अ, वो की है, लॉन्च की है। तो अब मैं जो है वो टॉप ऑफ सर्च पे शो होना चाहता हूँ। अब मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो सकता है ये जो यहाँ पे जो सेलर है वो टॉप ऑफ सर्च पे जो फर्स्ट स्पॉट पे शो हो रहा है, ये हो सकता है 1 पाउंड ऑफर कर रहा हो, ये 1.02 पाउंड ऑफर कर रहा हो। ठीक है, इट्स पॉसिबल कि मैं यहाँ पे 1.02 बिड रखूँ या 1.05 भी रखूँ और मुझे यहाँ पे इंप्रेशन ना मिले। स्टैटिस्टिकली या न्यूमेरिकली देखा जाए तो मुझे तो बिड विन करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 1.0502 दे रहा है तो मैं अमेजोन को कह रहा हूँ कि आप टॉप ऑफ सर्च के लिए मेरी 1.05 बिड ले लें और मुझे यहाँ पे शो कराएं, बट स्टिल अमेजोन आपको वो इम्प्रेशन नहीं देगा जो कि इसको दे देगा। उसकी वजह ये है कि ये जो स्ट्रेच सिलिकॉन लिड्स है या सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स है जो भी है, तो इसमें इनकी कन्वर्जन तो प्रूवन है। ये ऑफ कोर्स 444 रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं, 292 रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं, इट मींस ये कई बार इस कीवर्ड के ऊपर कन्वर्ट हुए होंगे। तो इनके पास तो अमेजोन का डाटा है, इनको तो बहुत सस्ती सीपीसी पे भी ये लोग टॉप ऑफ सर्च पे आ जाएंगे, और मुझे हो सकता है एक्सपेंसिव सीपीसी पे, एक्सपेंसिव बिड के ऊपर भी वो प्लेसमेंट ना मिले जो इनको कम सीपीसी के ऊपर मिल रही होती है। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर जो हम बिडिंग होती है हमारी, वो लिटिल बिट एग्रेसिव होती है। ठीक है, आम तौर पे मेरी रूटीन ये होती है कि मैं कीवर्ड्स के मामले में तो सजेस्टेड से थोड़ा हाई जाता हूँ, बट जो कैटेगरी की टारगेटिंग होती है मैं इसमें बड़ी जो है वो मिनिमल टारगेटिंग के साथ जाता हूँ, क्योंकि इसमें अमेजोन इंप्रेशन आपको अच्छे खासे देता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं स्टार्ट के अंदर जब मेरा सोशल प्रूफ भी नहीं है तो मैं उसमें जो है वो कोई एग्रेसिव बिडिंग करके अपना 1 महीने में वो पैसा लगा दूं कि अगले 6 महीनों में भी उसकी आरओआई ना आ सके। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी की टारगेटिंग होती है इसमें मैं बिड बड़ी मिनिमल बिड के साथ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन कीवर्ड्स में चूंकि हमने रैंक होना होता है वो, तो नॉट एग्रेसिव बट सजेस्टेड से मैं हाई जाता हूँ। वो भी मैं रैंकिंग वाया पीपीसी में जो है वो हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में देखेंगे। तो यही था ना आपका क्वेश्चन या? जी 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 जी, यही यही जी, थैंक यू। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये तो हमने बिड की साइंस देखी, अब ये है कि कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी कब यूज करनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकल अप्रोच के साथ देखें ना कि कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच क्या है, ये उस लॉन्च के लिए है जो स्टेबल लॉन्च हो चुकी है और अच्छी खासी उसके मतलब साथ में रिव्यूज़ भी आ गए हैं और इम्प्रेशन ऑर्गेनिक रीच भी उसकी अच्छी है। तो इकोनॉमिकल जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो डायनामिक बिड डाउन ओनली है, क्योंकि इसमें अमेज़न आपको उस बायर के अगेंस्ट दिखाता है जो जिसके अगेंस्ट, क्योंकि अमेज़न के पास तो डाटा है ना बायर्स का। ठीक है, तो वो उन बायर्स के अगेंस्ट आपको इंप्रेशन देगा जहाँ पे आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन हाई होंगे। ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स आप जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे ही शो हो रहे हैं जहाँ पे चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा हैं, तो आपको जब क्लिक आएगी तो आप जो है वो एक तो कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होंगे, और दूसरा ये है कि आप अमेज़न को फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर रहे हैं कि आल्दो मैं $1 दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है उससे कम बिड पे भी मुझे शो करा दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा फिक्स बिड, फिक्स बिड आपको ख़ास तौर पे जब लॉन्च कर रहे होते हैं ना हम, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, और मोस्टली वो पीपीसी पे ही होती है, तो उसमें मेरी जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वो फिक्स्ड होती है। और इन तीनों में से ये मेरी जो है वो एक किस्म की फेवरेट बिडिंग स्ट्रेटजी है, फिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी, जो ख़ास तौर पे जो लॉन्च के 2-3 महीने होते हैं मैं अक्सर जो है वो कैंपेन्स को इसी के ऊपर रखता हूँ, बाद में उनको जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं डाउन ओनली पे ले आता हूँ। बट स्टार्ट में मैं नहीं चाहता कि मैं अपना जो है वो टाइम वेस्ट करूँ इम्प्रेशन गेन करने में, तो मैं एक तो बिड्स मेरी कैलकुलेटेड होती हैं, ऊपर से फिक्स बिड होती हैं,
जिसमें मैं अमेज़न को कह रहा होता हूँ कि आप जो है मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री को ना देखें बल्कि मेरी अमाउंट को देखें। इफ़ द अमाउंट वहाँ पे शो होने की जो अमाउंट है वो $1 है और कन्वर्जन हिस्ट्री मेरी नहीं भी है, तो आप मुझे वहाँ पे दिखाएँ। तो स्टार्ट ऑफ द लॉन्च में आपको फिक्स बिड के साथ जाना चाहिए, स्पेसिफिकली जो आपकी कीवर्ड्स के वो हैं, ठीक है? और बाकी जो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, वो लग तो वहाँ पे आप डाउन ओनली के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा होती है अप एंड डाउन। मेरे मुताबिक जो है ये एक्सपेंसिव बिडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप अमेज़न को कहते हैं कि आपको लगे कि जो है वो हमें शो होना चाहिए, तो आप 100% जो है वो राइज़ कर दें। मैं $1 पे कर रहा हूँ, तो आप उसको $2 तक ले जाएँ, ठीक है? ये एक्सपेंसिव इसलिए है, ख़ास तौर पे कुछ दिनों में कुछ दिनों के लिए तो ये अच्छा है, जैसे डील्स वाले दिन आते हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे था या जो है साइबर मंडे था, ये सब जो दिन हैं, जहाँ पे कुछ दिनों के लिए बिड्स इंक्रीज़ होती हैं, तो उनके लिए तो अगर आप ये बिडिंग स्ट्रैटेजी रख लें, तो वो बेहतर है कि हो सकता है पहले आपका इंप्रेशन $1 पे मिल रहा हो, लेकिन ब्लैक फ्राइडे वाले दिन अचानक जो है वो बिड्स इंक्रीज़ हों और आप जो है वो बड़े वैल्यूएबल इंप्रेशन लूज़ कर जाएँ, तो उस केस में तो आप अगर इसको अप एंड डाउन कर देंगे, तो यू वोंट लूज़ इंप्रेशन, ठीक है? आप बल्कि अच्छी खासी मार्केट कैप्चर कर लेंगे। लेकिन आम रूटीन में जो एक स्टेबल लॉन्च चल रही है, उसमें भी आप उसमें उसमें नुकसान ये है कि अगर कंपैटिटर हाई बिड करेगा, तो आप भी उसके अगेंस्ट बिड कर रहे हैं कि आप भी अमेज़न को कह रहे हैं कि ठीक है, आप मेरी बिड भी इंक्रीज़ कराएँ, ठीक है? तो इट इज़ इन माय एक्सपीरियंस इट इज़ कंसिडर्ड वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? और सबसे इकोनॉमिकल जो है वो डाउन ओनली है, फिक्स्ड इसलिए है कि ख़ास तौर पे स्टार्ट पे हमें ट्रैफ़िक चाहिए होती है, तो ये फिक्स जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो बिडिंग स्ट्रैटेजी की साइंस और कौन-सी कब यूज़ करनी है, वो भी जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बिड जो डिपेंड कर रही होती है ना, एक तो बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, इसके अलावा जो है वो प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब प्लेसमेंट होती है हमारे पास 2 तरह की, एक होती है टॉप ऑफ द सर्च और एक होती है प्रोडक्ट पेजेस। अब टॉप ऑफ सर्च पे ये जो 4 स्पॉट्स आ रहे हैं ना, दीज़ आर कॉल्ड द टॉप ऑफ सर्च। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है अमेज़न को यहाँ पे टॉप ऑफ सर्च के अंदर आप प्लेसमेंट इंक्रीज़ करेंगे, तो आप अपनी बिड जो है वो इन स्पॉट्स के लिए इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इस थ्रू आउट द कोर्स मैं इसको सीड बिड कहूँगा, तो जब भी मैं सीड बिड कहूँ तो इसका मतलब ये वाली बिड है। जो हमने टारगेट को जो बिड दी है दैट इज़ कॉल्ड सीड बिड, ठीक है? और जो किसी प्लेसमेंट के ऊपर रियल टाइम अप्लाई हो रही होगी उसको मैं अप्लाइड बिड कहूँगा। तो हमारी सीड बिड हमेशा किसी टारगेट की सेम होगी और अप्लाइड बिड जो है वो टॉप ऑफ सर्च पे डिफरेंट होगी, प्रोडक्ट पेज पे डिफरेंट होगी। डिपेंड करता है कि हमने उसके ऊपर कितना जो है वो मल्टीप्लायर लगाया है। अ, तो अगर आप टॉप ऑफ सर्च पे प्लेसमेंट इंक्रीज़ करते हैं, तो उसका मतलब ये वाली स्पॉट्स हैं। अभी यहाँ पे आपको 4 शो हो रही हैं, यूएस के अंदर बहुत से अकाउंट्स में मैं देख रहा होता हूँ कि ये 6 स्पॉट्स शो हो रहे होते हैं। तो ये जो 6 अप टू 6 जो टॉप की स्पॉट्स हैं, दीज़ आर कॉल्ड अ, टॉप स्पॉट, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो है ये प्लेसमेंट आप कितनी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये आप जो है अप टू 900% कर सकते हैं, ठीक है? मतलब इसको मैं अभी तो 100% बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है ना, अगर मैं 900% करूँ, तो मेरी जो ये बिड है, वो 900% इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंट प्लेसमेंट के ऊपर कैसे बिड को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मेरी अप्लाइड बिड क्या होगी, वो मैं भी आपको जो है वो भी समझा देता हूँ। इससे पहले ये है कि प्रोडक्ट पेजेस, अब जैसा कि ये तो टॉस हो गया ना, तो अगर हम लेट्स सपोज़ किसी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपको जो है ये जो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जो है आपको ये शो हो रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो
बेसिकली प्लेस बिड है वो प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे ज़्यादा हो और टास्क पे कम हो, तो मैं जो है वो प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे जो है वो इंक्रीज कर दूंगा, और अगर टास्क पे जो है वो ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा होती है रेस्ट ऑफ सर्च। रेस्ट ऑफ सर्च में आपके पास वो आ जाता है, ये वैसे आई थिंक मैंने स्टार्ट में इसको गो थ्रू दिया था, लेकिन रेस्ट ऑफ सर्च पे जो है आपके पास कोई मल्टीप्लायर नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक तो ये है कि टॉप ऑफ सर्च पे बिड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या प्रोडक्ट डिटेल पेजेस के ऊपर। ठीक है। और अक्सर जो है आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा कि प्लेसमेंट कितनी रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी डे वन से टॉस पे 100% रखनी चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे जो है वो इतनी रखनी चाहिए। तो एज सच जो है वो कोई प्रूवन चीज़ नहीं है कि आप जो है वो टास्क पे 100% रखें या 900% रखें। डिपेंड करता है कि आप बिड अफोर्ड कितनी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ सर्च है, यहाँ पे टॉस के अलावा जो ये जो शो हो रहे होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड रेस्ट ऑफ सर्च। आमतौर पे इनके ऊपर जो है वो बिड कम होती है एज कम्पेयर टू टॉप ऑफ सर्च, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये एज कम्पेयर टू टॉप ऑफ सर्च तो ये लो वैल्यू एड स्पॉट है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये स्पॉट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आप कम बिड के साथ भी शो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही स्पॉट्स हैं, तो यहाँ पे हर बंदा यहाँ पे शो होना चाहता है, तो यहाँ पे जो है वो बिड आपकी एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दें, मैं जो है वो इसमें ओपन कर लूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के पास? हेलो। जी जी, एक्सेल नजर आ रही है। ठीक है, एक्सेल। अच्छा, अब हम एक तो ये देख लेते हैं कि टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आपको कितनी बिड आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहाँ पे गए हमारा सेलर सेंट्रल। फॉर एग्जांपल ये जो कैटेगरी है, यहाँ पे मैंने सीड बिड रखी है 0.25, और मैं प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे रखता हूँ 15%, और टास्क पे मैं कर देता हूँ 75%। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टॉप ऑफ सर्च के ऊपर मेरी मैक्सिमम सीपीसी क्या आ सकती है, प्रोडक्ट पेजेस पे मेरी मैक्सिमम सीपीसी क्या आ सकती है। ठीक है। तो वो आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपकी अप्लाइड बिड होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है सीड बिड प्लस सीड बिड मल्टीप्लाइड बाय प्लेसमेंट परसेंटेज की। ठीक है जी। ये फार्मूला है किसी भी प्लेसमेंट के ऊपर आपकी मैक्सिमम बिड क्या हो सकती है या मैक्सिमम अप्लाइड बिड क्या हो सकती है, तो आप उसको ऐसे वो कर सकते हैं। जैसे कि फूड की जो सब कैटेगरी को मैंने टारगेट किया है हुआ है, उसमें मेरी सीड बिड है 0.25 प्लस सीड बिड कितनी है 0.25। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टास्क के ऊपर जो है मेरी बिड कितनी आ सकती है। तो टास्क पे मैंने प्लेसमेंट कितनी दी थी, टास्क पे मैंने दी थी 75%। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आल्दो कि मेरी सीड बिड 0.25 है, लेकिन टॉप ऑफ सर्च के ऊपर जो मेरी मैक्सिमम सीपीसी या मैक्सिमम बिड जा सकती है दैट इज 0.437 या 0.44 भी आप इसको राउंड ऑफ करके कह सकते हैं। अब आप देखते हैं कि मेरे पास पीडीपी के ऊपर कितनी बिड जा सकती है। ठीक है। अब वो ऐसे है कि पीडीपी के ऊपर
आपकी सीड बिट तो हर जगह सेम ही है आपकी 0.25 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय, आपने पीडीपी के ऊपर प्लेसमेंट रखी है 15% की, इसका मतलब यह है कि इस सीड बिड के साथ आपकी जो प्रोडक्ट पेजेस पे बिड जा सकती है वो 0.28 0.437। अच्छा, अब आता है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट टाइम जो हमने बिड बिड का जो फार्मूला देखा था कि बिड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होती है बिड इज इक्वल टू एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई टारगेटेड एकॉज मल्टीप्लाइड बाई कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो बिड एस्टिमेट कर सकते हैं। रियल टाइम ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट एस्टिमेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं एक कीवर्ड के लिए रियल टाइम आपको जो है वो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन स्ट्रेचलेट। ठीक है, हमारा कीवर्ड है जनाब सिलिकॉन लिड। ठीक है, अब इसकी आपने जो है वो बिड कैलकुलेट करनी है डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि आपने जो है वो कुछ टॉप ऑफ सर्च भी अगर आप रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपकी बिड डिफरेंट होगी, प्रोडक्ट पेज के लिहाज से आपकी बिड डिफरेंट होगी, रेस्ट ऑफ सर्च के लिहाज से आपकी बिड डिफरेंट होगी। तो ये तो एक फार्मूला है, तो यहाँ से आप बिड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक ये चीज़ देखनी होती है, वो होती है यहाँ पे आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू सेम रहेगी, टारगेटेड एकॉस्ट सेम रहेगा, लेकिन आपका कन्वर्जन रेट डिफरेंट हो जाएगा। एज पर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इवन अमेजोन डाटा, जो टॉप ऑफ सर्च पे जो आपका कन्वर्जन रेट होता है ना, टॉस पे जो आपका कन्वर्जन रेट होता है वो होता है 20% के अराउंड। ठीक है, और पीडीपी पे ऊपर जो कन्वर्जन रेट होता है वो होता है 10%। अच्छा, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन सी मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा कन्वर्ट होती है। अच्छा, अब आप जो है आपको पता चल गया कि टॉस पे जो मेरा कन्वर्जन रेट है और जो मेरा पीडीपी है वो सेम नहीं है। तो जब सेम कन्वर्जन रेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर बिड भी जहाँ पे कन्वर्जन रेट हाई होता है वहाँ पे आप हाई सीपीसी भी अफोर्ड कर सकते हैं वाइल मेंटेनिंग अ सेम कॉज। लेकिन जहाँ पे कन्वर्जन रेट लो होता है वहाँ पे आपकी बिड आप या सीपीसी भी आपको लो रखनी होती है टू मेंटेन सेम कॉज। अगर कन्वर्जन रेट भी लो हुआ और आपकी सीपीसी हाई हुई तो अकाज आपकी शूट कर जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अब आप यहाँ से जो है वो डिसाइड करेंगे कि मैं जो है वो यहाँ से, अच्छा आपकी जो है वो सीड बिड तो निकल आएगी। ठीक है, सीड बिड ऐसे निकलेगी कि फॉर एग्जांपल एवरेज ऑर्डर वैल्यू मैं कहता हूँ कि 7.99 है। ठीक है, और टारगेटेड आगाज मैं नहीं चाहता कि मैं जो है वो 40% से ऊपर जाऊँ। ठीक है, और कन्वर्जन रेट जो है मैं कहता हूँ कि रेस्ट ऑफ सर्च और पीडीपी के कन्वर्जन रेट सेम है। तो इट मीन्स कि मैं जो है वो मेरी बिड जो है वो 10% 0.10। तो आपकी जो सीड बिड आ गई ना इस केस में, ठीक है, वो आ गई 0.3196। ठीक है, ये है आपकी यूं कह लें बिड फॉर रेस्ट ऑफ सर्च एंड पीडीपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपका कन्वर्जन रेट जो है वो ये है। अब ये तो मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब आपके पास डाटा ही नहीं है। ठीक है, जब आपके पास डाटा ही नहीं है। लेकिन जब आप ऐसी लॉन्च पे काम कर रहे हैं जिस पे आप
पीपीसी का डेटा है, तो वहाँ पे आप कन्वर्जन रेट अज्यूम नहीं करेंगे 10%। वहाँ पे आपको पता होगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट रेस्ट ऑफ सर्च पे लेट्स सपोज 15% है, पीडीपी के ऊपर 10% है, टॉस पे 35% है। तो उस हिसाब से आपकी जो है वो आपने कन्वर्जन रेट चेंज करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बिड कितनी होनी चाहिए टू अटेन दिस ए कॉज। अच्छा, अब आपको पता है कि मेरा जो कन्वर्जन रेट है वो टॉस के ऊपर वो तो 20% का है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सेम जो है वो 7.99 और 40% की आप टारगेटेड एकाज, और कन्वर्जन रेट अब आप यहाँ पे जो रखेंगे वो 0.20 का रखेंगे। इसका मतलब ये है कि टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आप सेम एकाज आपकी 40% रहेगी, लेकिन टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आप 0.63 बिड अफोर्ड कर सकते हैं, और पीडीपी और रेस्ट ऑफ सर्च पे 0.31। अब आपके पास तो एक ही जो है वो सीड बिड तो एक ही होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये मेरा अगर सिलिकॉन स्ट्रेच लेड का कीवर्ड होता तो मैं सीड कीवर्ड तो इसको दे देता, ठीक है। लेकिन अब मुझे तो टॉस पे बिड कितनी चाहिए, टॉस पे मुझे बिड चाहिए 0.6392। अब आपको पता है कि इस कन्वर्जन रेट के साथ मैं ये बिड टॉस के ऊपर अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपने नेक्स्ट चीज ये फाइंड करनी है कि मैंने प्लेसमेंट कितनी रखनी है, ठीक है। सो दिस विल डिसाइड व्हाट शुड बी द प्लेसमेंट। यहाँ पे जो है वो कोई जर्नल रूल नहीं होता कि आप 100% रख लें या 150% रख लें, रखने तो वो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल्ड वे में जो है वो चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे मैथमेटिकल जो है वो चीज़ें प्लान कर सकते हैं। अब आपने जो नेक्स्ट चीज़ वो करनी है कि मैंने प्लेसमेंट कितनी रखनी है ताकि मेरी बिड इससे ज़्यादा ना जाए, और मेरी जब बिड इससे ज़्यादा नहीं जाएगी तो मेरी एकॉस टारगेटेड एकॉस से ज़्यादा नहीं जाएगी, सो आई विल हिट माई टारगेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है आपने सीड बिट 0.25 रखी थी, उसी फार्मूला में जो है आप सीड बिट जो है वो 0.31 कर दें, ठीक है, 0.31। तो ये कह रहा है कि अगर आपकी सीड बिड ये हो और टास्क के ऊपर आपकी प्लेसमेंट 75% हो, तो आप जो है 0.54 तक जा सकते हैं, लेकिन मैंने तो 0.64 तक जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्लेसमेंट इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं अभी भी कम है आपकी प्लेसमेंट, तो मैं इसको 110%, ओके, दिस इज वेरी क्लोज, लेकिन अगर आप ज़्यादा इसमें फाइन लाइन करना चाहते हैं तो ठीक है जी, ये आ गई। अब ये वो बिड है कि अगर मेरी सीड बिड जो है वो यहाँ पे 0.31 है और मैं मैक्सिमम टॉप ऑफ सर्च पे 0.63 अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मेरी टॉस पे प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, दिस इक्वेशन विल टेल यू व्हाट शुड बी दी प्लेसमेंट एट टॉस। तो आप चुपके से यहाँ जाके टॉस के ऊपर अपनी 105 प्लेसमेंट रख लेंगे, और यहाँ पे आप चाहते नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट हो, तो ये आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो फिक्स बिड में हम देख रहे थे ना कि अगर आपने, वैसे बाय रूल ऑफ लॉ तो अमेजोन ये कहता है कि वी विल यूज योर एग्जैक्ट बिड एंड एनुअल मैनुअल एडजस्टमेंट यू सेट वोंट चेंज योर बिड बेस्ड ऑन लाइक्लीहुड ऑफ सेल। लाइक्लीहुड वही है चांसेस ऑफ कन्वर्जन जिसको मैं कह रहा था, उसको जो है अमेजोन लाइक्लीहुड ऑफ अ सेल कह रहा है। तो इसमें एक चीज ख्याल रखें कि अगर आप फिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी आपने रखी हुई है और लेट्स सपोज 0.31 ये किया आपने रखा है, तो लाजमी नहीं है कि फिक्स बिड के केस में, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बेसिकली क्या समझते हैं, फिक्स बिड से डरते क्यों हैं। वो ये समझते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर मेरा ये कंपेटिटर जो है वो वन $1 जो है वो £1 ऑफर कर रहा है,
और मैं अगर 1.5 पाउंड ऑफर कर रहा हूँ, तो अमेज़न बजाय इसके कि 1.02 मुझसे ऑफर कट करने के बजाय, बल्कि मेरी फिक्स बिड 1.5 वो कर देगा, और मैं 50 सेंट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, हालांकि मैं 50 सेंट बचा के भी सेम स्पॉट वो कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज अ बेसिकली मिसकंसेप्शन। ऐसा जो है वो कोई चक्कर नहीं है। आप बेसिकली आप फिक्स बिड भी देंगे, तभी भी अगर ये सेलर जो सेकंड हाईएस्ट जो बिड है वो 1 पाउंड की है, तो अमेज़न विल कट 1.02 1.03 व्हाटएवर उनका जो एल्गोरिथम में जो राउंड ऑफ सेट हुआ होगा वो वही कट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 दी है और बिडिंग स्ट्रेटजी चूंकि आपने फिक्स रखी है तो आप 5 हो गए। ठीक है, तो इस केस में ये भी आपकी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव ही बिडिंग स्ट्रेटजी है, एंड दैट्स व्हाई फिक्स बिड जो है वो मेरी फेवरेट बिडिंग स्ट्रेटजीज में से है। आल्दो के डाउन ओनली में जो है वो एक हम बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस ऑफ कन्वर्जन पे वो कर रहे होते हैं, बट स्टिल जो है वो फिक्स बिड में आप इम्प्रेशन भी लेते हैं और आप एक्सपेंसिव भी नहीं होते, बट जो उस सपोर्ट पे शो होने की जो वैल्यू होती है वो आप ऑफर करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाँ, क्या स्टार्ट के अंदर जो है वो प्लेसमेंट रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो उस केस में ये है कि मैं तो रखता हूँ। ठीक है, ख़ास तौर पे अपने जो मेन कीवर्ड्स जो होते हैं उनके ऊपर मैं जो है वो टॉस पे प्लेसमेंट रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो टॉस पे है वो आप यूं कह लें कि हर 10 में से ना तकरीबन 7-8 प्रोडक्ट्स जो है ना वो टॉस पे अच्छी कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, पर अब बाद में हम जब ऑडिट कर रहे होंगे तो हम ऑफ कोर्स सिर्फ कीवर्ड का डाटा नहीं देख रहे होंगे, बल्कि हम प्लेसमेंट का भी डाटा देख रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि अक्सर प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो टॉप टॉस पे जो है वो अच्छी मतलब कन्वर्ट होती हैं। आल्दो के वहाँ पे बिड हाई होती है, सीपीसी हाई होती है, लेकिन चूंकि कन्वर्जन रेट हाई होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे एकॉज अच्छी होती है। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा भी अकाउंट है, मतलब काफ़ी हैं जिनमें से एक ऐसा है कि जिसमें टॉस के ऊपर जो है ना, वैसे उस वो मेन कीवर्ड है, आई मीन वो मेन सेल ड्राइवर है जिसमें हम रैंक भी सही हैं, तो वहाँ पे ओवरऑल हमारी जो एकॉज चलती रहती है वो 25% के अराउंड चलती रहती है, और जो टॉप ऑफ सर्च पे जो एकॉज रहती है ना वो रहती है 18%। ठीक है, हालांकि मेन सेल ड्राइवर है, मतलब 50% सेल्स उसी से आ रही होती हैं, बट स्टिल टॉप ऑफ सर्च के ऊपर मतलब पहले स्पॉट पे शो होने के बावजूद उसकी जो एकॉज है वो 18% है। वाई द क्रेडिट गोज टू द कन्वर्जन रेट, कि जो उसकी वजह से हमारी सीपीसी डिक्रीज हुई। हाई कन्वर्जन रेट है, सीपीसी लो है। इवन अब चूंकि प्रोडक्ट डिटेल पेज पे कन्वर्जन अच्छी नहीं है तो वहाँ पे सीपीसी हाई है, लेकिन टॉस पे हमने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे ऐड रैंक को मेंटेन रखा, अपनी हिस्ट्री को मेंटेन रखा। तो अब वो ये हुआ कि हमारा कन्वर्ट ड्यू टू कन्वर्जन रेट हमारी सीपीसी इवन प्रोडक्ट डिटेल पेज से भी चीप हो गई है। ठीक है, एंड वी आर गेटिंग 18% एकॉज, जो कि और अभी तो खैर वो जो है वो ब्लैक फ्राइडे था, मैंने बिड्स को जो है वो आ, मतलब हाई किया हुआ है। ठीक है, अभी जैसे एंड ऑफ दिसंबर है तो अब ये है कि मैं बिड्स नीचे उतारने लग गया हूँ, क्योंकि अब ये है कि जो कन्वर्जन पीक कन्वर्जन टाइम था वो अब ड्रॉप होने लग गया। ठीक है, दिसंबर का जो खासतौर पे ब्लैक फ्राइडे से बाद साइबर मंडे उसके बाद अच्छी खासी कन्वर्जन जाती है। ठीक है, तो वो जब मजीद बिड्स नीचे आएंगी तो वो मजीद उसकी एक कॉज बेहतर हो जाएगी। तो मोस्टली जो है वो टॉस ही अच्छी कन्वर्ट होती है। पीडीपी कहाँ पे कन्वर्ट होती है? पीडीपी उन प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा कन्वर्ट होता है जहाँ पे बायर हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज इन टर्म ऑफ कलर, इन टर्म ऑफ साइजेस, इन टर्म ऑफ मटेरियल। जैसे मैंने आपको डुवे कवर या टेक्सटाइल की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट डिटेल पेज, मतलब आप लो बिड के साथ पीडीपी के ऊपर चला दें तो वहाँ पे आपकी एक आध अच्छी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो बायर आता है उसकी मजबूरी। अब यहाँ पे देखें ना,
यहाँ पे मोस्टली जो है अभी ऐसी इस निश का मुझे इतना वो नहीं है सिलिकॉन स्टडलेट्स का, बट ये जिस नेचर की प्रोडक्ट है इसको टॉस पे अच्छा कन्वर्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट डिटेल पेज, क्योंकि उसकी वजह है कि यहाँ पे बहुत ही जो है वो कम आई मीन वैरायटी है, मोस्टली सिलिकॉन स्ट्रेच लिड ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैक का डिफरेंस है या थोड़ी बहुत कलर्स का डिफरेंट है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि आप हर दूसरी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है इन टर्म ऑफ कलर, इन टर्म ऑफ साइज, तो वहाँ पे कस्टमर क्या होता है, कस्टमर खुद कंफ्यूज होता है, ठीक है। वो टॉस पे क्लिक तो करता है लेकिन उसकी कन्वर्जन कम होती है, बल्कि उसका जो एक नॉर्मल बिहेवियर है बाइंग का वो ये होता है कि वो आता है ऊपर नीचे जाता है और फिर किसी एक पेज पे उसको जो है वो कुछ चीज़ उसके जान पहचान की मिलती है, तो वो अब फर्दर जो है वो इस प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी आके कंपेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे देखते थे हो सकता है उसको वहाँ पे आंसर ना मिला हो, लेकिन ये जो एक रो आ रही है यहाँ पे वो कहे कि अच्छा ये वो आइटम है, मतलब यहाँ पे उसको सारे जो है वो एक ही विंडो के अंदर, तो यहाँ से जो है वो कन्वर्ट होके चला जाए। तो जहाँ पे जो है वो बेसिकली ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे पीडीपी अच्छा कन्वर्ट होती है। अच्छा, ये हो गया। ऐड ग्रुप को नाम देना हम देख रहे थे। सर एक कीवर्ड। क्वेश्चन। जी, जी, क्वेश्चन पूछें। जी, जी, क्वेश्चन पूछें। जी जी सर, लेट्स से हम टॉप ऑफ द सर्च पे हम, जी जी, हम पहले स्पॉट पे लेट्स से अपीयर हो रहे हैं, हुँ, हुँ। और हमारा कोई लेट से कंपेटिटर आता है, वो या दो कंपेटिटर आ जाते हैं, वो अमाउंट जो है वो फॉरन एडजस्ट कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, या कुछ उनको दिन देंगे हम लोग 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जाके हम ऑब्जर्व करेंगे फिर एडजस्ट करेंगे, अपनी बिड्स। ताकि हम अपना मेंटेन करें पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन जो है। अच्छा, उसमें ये इंप्रेशन का मसला स्टार्ट में होता है, आप बिड्स एडजस्ट कर रहे होते हैं ना? जी जी। तो स्टार्ट में अगर आपको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 24 घंटे देखता हूँ कि अगर मुझे इंप्रेशन कम आए हैं, तो मैं उसमें बिड्स इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब उसमें देखना होता है कि एक कीवर्ड की जब डिमांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अ, 10,000 सर्च वैल्यू वाला कीवर्ड है, उसके ऊपर इंप्रेशन कम आ रहे हैं, तो उस पे मैं समझूँगा कि मैं अंडर बिड कर रहा हूँ, तो आई विल इंक्रीज़ बिड अगर मेरी पॉकेट अलाउ करती है तो, ठीक है। लेकिन अगर एक सर्च वॉल्यूम का एक कीवर्ड मैंने डाला हुआ है 300 सर्च वॉल्यूम वाला, उसके ऊपर 5-6 इंप्रेशन आ गए हैं 10, तो मुझे पता है कि इस कीवर्ड के ऊपर डिमांड ही कम है, तो मैं ये नहीं समझूँगा कि इस पे ऊपर 5-6 इंप्रेशन क्यों आए हैं। जब एक कीवर्ड का जो है वो 10,000 सर्च वॉल्यूम है, एक का 400 है, उस हिसाब से भी मैं देखूँगा कि उस हिसाब से क्या इंप्रेशन जस्टिफाएबल है। तो अगर इंप्रेशन कम आया है तो डेफ़िनेटली मैं उसमें बिड्स वो कर देता हूँ, जब तक कि मुझे जो है वो सिग्निफिकेंट इंप्रेशन जो है वो मिलने लग जाए। और अब तो स कैंपेन मैनेजर में जो है वो जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि टॉप ऑफ द सर्च इंप्रेशन शेयर भी वो बता रहा होता है कि 100 में से आपने कितने इंप्रेशन टॉप ऑफ सर्च पे लिए, ठीक है? तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि टॉस पे आप जो है आपका बेसिकली क्या शेयर आप लेके जा रहे हैं। तो वहाँ से अगर अगर मेरी मेरी ख़्वाहिश है कि मैं टॉस पे शो हूँ, तो मैं टॉस पे जो है वो प्लेसमेंट इंक्रीज़ करके टॉप ऑफ सर्च जो शेयर है, उसको अपना इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, ये क्लास जो है वो आपसे साथ बेशक क्वेश्चन पूछते हैं, 10 बजे से पहले-पहले जो है वो एंड करनी है, क्योंकि 10 बजे मेरी एक और मीटिंग है, तो 10 तक जो है वो हम चीज़ें वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, आवाज़ क्लियर आ रही थी आपको? क्योंकि यहाँ पे तो आई थिंक ये नेट का जो है वो कुछ ज़्यादा इश्यू होने लग गया, ख़ास तौर पे जैज़ का। आवाज लैग हो रही है और थोड़ी सी वो रोबोटिक भी बन जाती है बीच में, लेकिन ठीक है, चल सही है। अच्छा, अभी समझ आ रही थी आपको क्वेश्चन की जी आंसर? जी, समझ आ रही। ठीक है। आई आई डोंट नो, पता नहीं जैज़ का जो इंटरनेट है वो पिछले कुछ दिनों से 7 आप लोगों में से कुछ जैज़ यूज़ कर रहे हैं तो बताएँ, ये 7 पीएम से 10 पीएम आपके यहाँ भी कुछ हो रहा है? इंटरनेट का इश्यू आता है?
सर ये सिम वाले जितने भी कनेक्शन है इनमें ये होता है इशू, और मतलब जनरल एक है। हम्म लैंडलाइन ही जो है वही एक बेहतर होती है, लेकिन हम्म। इनमें ये इशू आता है। अच्छा, चलें नेगेटिव टारगेटिंग को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह जो है वो मैच टाइप होती है ना हमारे पास, अ, आप यूँ समझ लें कि एग्जैक्ट टारगेटिंग होती है या फ्रेज होती है या ब्रॉड होती है, बिल्कुल इसका जो अपोजिट होता है ना, या जिस तरह जो नॉट गेट होता है वो होता है नेगेटिव एग्जैक्ट या नेगेटिव फ्रेज। अब नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज ये हम कब करते हैं? पहली बात तो यह है कि किसी एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर, ये बात याद रखें, किसी एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर आपको नेगेटिव एग्जैक्ट या नेगेटिव फ्रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव एग्जैक्ट करने का मतलब फिर यही है कि उस कीवर्ड को ही पास कर दें आप। ठीक है, जैसे एग्जैक्ट में मैंने कहा था कि एग्जैक्ट में वैसे इसके ऊपर आई थिंक हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं की मैच टाइप के ऊपर कि कैसे वो टारगेट होती है, बट इसको हमने देखा था कि एग्जैक्ट के अंदर उस कीवर्ड का प्लूरल सिंगुलर या मिस स्पेल जो होता है वो टारगेट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो है वो सिलिकॉन स्ट्रेच लिड है। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है या सिंगुलर प्लूरल हो गया है, यहाँ पे हम टारगेट करके देख ही लेते हैं। इसको मैं जो है वो सिलिकॉन, अच्छा अगर इस सिलिकॉन लिड को जो है ना मैं एग्जैक्ट में टारगेट कर रहा हूँ, तो जो कस्टमर सर्च टर्म्स मेरी आएंगी ना, ये कौन कौन से वो हो सकते हैं? एक तो इसका मिस स्पेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन के बाद ई नहीं लगा होगा। कस्टमर तो कुछ भी टाइप कर सकता है ना, कस्टमर थोड़ा ना मतलब उसने ग्रामर का और स्पेलिंग का ख्याल रखना है, उसने तो कुछ भी रखना है। तो मिस स्पेल भी जो है वो टारगेट हो रहा होगा, और यहाँ पे लिड के बजाय वो लिड्स लिख देता है। स्टिल ये कीवर्ड जो है आपका जो एग्जैक्ट वाला ऐड है ये वहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। लेकिन अगर वो लिखता है सिलिकॉन लिड्स फॉर किचन, तो आपका ये एग्जैक्ट वाला शो नहीं होगा, बल्कि अगर आपने जो है वो सिलिकॉन लिड किया हुआ है तो उसमें यह है कि उसमें वो फ्रेज के अंदर आ सकता है। फ्रेज में क्या होता है कि आपके जो एग्जैक्ट कीवर्ड है उसके प्रीफिक्स और सफिक्स के अंदर, फिक्स मतलब जो साबका लहका जिसको उर्दू में बोलते हैं, उसमें जो है वो एडिशन हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचेबल सिलिकॉन लिड, अगर मैं इसी सिलिकॉन लिड को जो है, मैं ये आपकी एग्जांपल के तौर पे इसको जो है मैं वो एक दफ़ा फ्रेज, आल दो कि मैं एक कीवर्ड में एक मैच टाइप रखता हूँ एक कैंपेन में, बट अब ये दो कीवर्ड हैं, सेम ही कीवर्ड है लेकिन मैच टाइप डिफरेंट है। तो जो जहाँ पे इसकी इनएबिलिटी आ जाएगी ना, जहाँ पे ये टारगेट नहीं कर पाएगा, तो ये जो फ्रेज वाला है ये इसके लॉन्ग टेल फ्रेजेस को भी टारगेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर लिखता है स्ट्रेचेबल सिलिकॉन लिड्स, तो ये वाला इस एड के अगेंस्ट इंप्रेशन शो नहीं होगा, बल्कि ये फ्रेज मैच जो है वो हरकत में आएगा, और ये वाला जो ऐड है जो फ्रेज मैच से टारगेट हो रहा है इसके अगेंस्ट इंप्रेशन आएगा, और आपका ऐड जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो लिखता है सिलिकॉन लिड्स फॉर किचन, तो भी आपका यही वाला जो ऐड है वो फ्रेज वाला वो हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, इसी कीवर्ड को हम ब्रॉड में भी कर देते हैं टारगेट। अब फॉर एग्जांपल एक बार लिखता है लिड सिलिकॉन। ठीक है, लिड सिलिकॉन उसने लिखा ना, तो ना तो आपका एग्जैक्ट उसके अंदर क्वालिफाई करेगा, क्योंकि लिड पहले आ गया सिलिकॉन बाद में चला गया। ना ही आपका फ्रेज मैच क्वालिफाई करेगी, सॉरी ये वाली फ्रेज मैच, क्योंकि फ्रेज मैच के अंदर एग्जैक्ट जो आपका टारगेट है उसका इंटैक्ट होना या उसका सीक्वेंस का मेंटेन होना इम्पोर्टेंट है। बस ये है कि उस फिक्स प्रीफिक्स जो है वो ऐड होते हैं। लेकिन ब्रॉड की ये खसूसियत है कि वो इसकी सीक्वेंस को भी चेंज करके आपको जो है वो टारगेट करवा सकती है। जैसे कि लिड सिलिकॉन लिड आपने ब्रॉड के अंदर टारगेट किया था, लेकिन कस्टमर ने किसी भी वजह से लिड सिलिकॉन लिख दिया है, तो स्टिल यू विल be able to get an impression
here, अगर तो आपकी बिड compete कर जाती है उस ad spot के लिए, तो you will get impression at this keyword but in against broad, not in phrase, not in exact. ठीक है। अच्छा, ये आई होप कि आपको जो है वो बैच टाइप की भी समझ आ चुकी होगी। तो इसका जो अपोजिट है दैट इज अ नेगेटिव टारगेटिंग। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो सिलिकॉन लिड को जो है फ्रेज के अंदर चूंकि टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि सिलिकॉन लिड फॉर कोई भी ABC मैं लिख देता हूँ फॉर हॉस्पिटल। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी प्रोडक्ट का पता है कि ये किचन के लिए तो यूज़ हो सकती है ये वो, लेकिन हॉस्पिटल्स में यूज़ नहीं होती। लेकिन समहाउ मार्केट के अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट सिलिकॉन लिड जो है वो है मौजूद है जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होता है। लेकिन मुझे पता है, मेरी कीवर्ड रिसर्च फाइल मुझे बता रहा है, मेरी जो है वो मार्केट रिसर्च मुझे बताती है कि हॉस्पिटल के अंदर मेरे वाला सिलिकॉन लिड नहीं चलता, वो कोई और सिलिकॉन लिड है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जो है इसको नेगेटिव फ्रेज कर देंगे, ताकि जब सिलिकॉन लिड के अगेंस्ट डिफरेंट फ्रेजेस टारगेट हो रहे हों, जैसा कि सिलिकॉन लिड फॉर किचन, सिलिकॉन लिड फॉर हाउस वाइफ, सिलिकॉन लिड फॉर हाउस, तो वो तो टारगेट हों। लेकिन सिलिकॉन लिड्स फॉर हॉस्पिटल्स, इसका ना तो कोई एग्जैक्ट टारगेट हो, ना इसका फ्रेज टारगेट हो। अच्छा, आपने जो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है आपके लिए कि नेगेटिव फ्रेज करने से पहले आपने जो है ना वो 10 बार सोचना है। ठीक है, नेगेटिव फ्रेज करने का मतलब ये है कि आप हो सकता है किसी अपनी अनजाने में, या आप समझ-बूझ ना हो आपको नेगेटिव टारगेटिंग की, तो आप किसी जानदार सिस्टम को जो है वो नेगेटिव कर दें। फॉर एग्जांपल अ, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक कीवर्ड जो है अ, वो आप उसको अगेंस्ट चाहते हैं कि इंप्रेशन ना आए, बट उसके फ्रेजेस आपके लिए काफ़ी कन्वर्टिंग होते हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। तो उस कीवर्ड को फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि सिलिकॉन लिड फॉर हॉस्पिटल, सिर्फ इसके अगेंस्ट जो है आपको इंप्रेशन ना आए, तो आप इस कैंपेन में इस कीवर्ड को नेगेटिव एग्जैक्ट कर देंगे, तो इस सर्च टर्म के अगेंस्ट आपको कोई इंप्रेशन नहीं आएगा। ठीक है? लेकिन आप चाहते हैं कि ये तब है, आप सिलिकॉन लिड फॉर हॉस्पिटल के अगेंस्ट इंप्रेशन नहीं चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि अगर इसका अ, कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसका फर्दर कोई फ्रेज़ है, वो टारगेट हो, तो फिर आप इसको नेगेटिव एग्ज़ैक्ट ही करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हॉस्पिटल का जो वर्ड है या सिलिकॉन लिड फॉर हॉस्पिटल, इसके अगेंस्ट में किसी भी फ्रेज़ पे शो नहीं होना चाहता, इसका कोई भी फ्रेज़ मेरा कन्वर्टिंग फ्रेज़ नहीं है, तो आप तब जो है इसको नेगेटिव फ्रेज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेज़ हम नेगेटिव एग्ज़ैक्ट कर रहे होते हैं, नेगेटिव फ्रेज़ हम बहुत ही जो है वो कम केसेज़ में करते हैं, और वो भी गिने-चुने कीवर्ड्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर पता चल गया कि हॉस्पिटल के अगेंस्ट कोई भी जो कीवर्ड है, वो कन्वर्टिंग नहीं है, मतलब आपकी कीवर्ड रिसर्च आपको वहाँ से आइडिया हो गया, तो आप जो इंटेलिजेंट नेगेटिव टारगेटिंग है, उसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं कि आप डे 1 से, अभी आपने जो है वो लॉन्च ही नहीं की, मतलब कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, आप डे 1 से जो है हॉस्पिटल को नेगेटिव फ्रेज़ कर देंगे, तो होगा क्या कि हॉस्पिटल के अगेंस्ट किसी भी कीवर्ड फ्रेज़ के ऊपर आपको बेसिकली वो नहीं आएगी, क्लिक नहीं आएगी। जब क्लिक नहीं आएगी, तो आपकी फ्रेज़ विल बिहेव लाइक एग्ज़ैक्ट, ठीक है? तो आपकी फ्रेज़ पे भी कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई होगा। व्हाई? क्योंकि वो बहुत ही नैरो डाउन होके चल रही होगी। आपने अपनी इंटेलिजेंट नेगेटिव टारगेटिंग से उसको बता दिया कि मुझे बाकी तो सारे फ्रेजेस चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल वाला नहीं चाहिए, ठीक है? या जिसमें जो है वो कोई एक्स वाई ज़ेड और कीवर्ड है, वो फ्रेज नहीं होना चाहिए। तो उससे ये होगा कि आप काफ़ी आई मीन आप नैरो या टारगेटेड अप्रोच के साथ आप चल रहे होंगे, ठीक है? इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मैं जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन का मटेरियल बेच रहा हूँ, तो मुझे जो है वो लेट्स सपोज़ सैटिन जो है वो नेगेटिव नहीं करना चाहिए।
मुझे क्या पता कि उसके ऊपर मुझे क्लिक आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपको इसके ऊपर क्लिक आ जाए और कन्वर्जन आ जाए, तो फिर आपकी जो है वो मार्केट रिसर्च कमज़ोर है, ठीक है। अदरवाइज अगर एक जो मेन की फीचर होता है ना, उसके अपोजिट जो की फीचर होता है, वहाँ पे नेचुरली आपको कन्वर्जन नहीं आती। अगर आप एक जो है वो जो है डिफरेंट मटेरियल बेच रहे हैं और मार्केट में दो तरह का मटेरियल अवेलेबल है, और आप एक मटेरियल बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टील और वुड की एग्जांपल ले लें। मैं जो है वो स्टील का, मैं वुड का बेच रहा हूँ, तो मैं स्टील को अगर नेगेटिव कर देता हूँ तो दैट इज़ इंटेलिजेंट नेगेटिव टारगेटिंग, क्योंकि मैं स्टील से आने वाले जो भी बायर्स हैं, जो इस नियत के साथ आ रहे हैं कि हमने तो स्टील वाली ये चीज़ लेनी है, जबकि मैं तो वुड वाली बेच रहा हूँ, तो मैं स्टील को नेगेटिव फ्रेज करके मैं वो स्टील वाले कस्टमर्स को अपनी उस कैंपेन से जो है वो निगेट कर दूंगा, तो मेरी उस कैंपेन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितनी भी हमारी रिसर्च कैंपेन्स हैं, चाहे वो ऑटो है, फ्रेज है, ब्रॉड है, कैटेगरी टारगेटिंग है, उसमें आप इस तरह की इंटेलिजेंट नेगेटिव टारगेटिंग करके उसकी एकॉज को और कन्वर्जन को जो है वो आप बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हम एक डेमो के लिए जो है एक कीवर्ड रख लेते हैं। और रमीज, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी वैसे तो आप इंटेंट की बात कर रहे हैं कि जो कस्टमर आता है वो इंटेंट जो उसकी होती है उसी पे वो करता है, बट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये आप एग्जांपल दे रहे हैं, इसी को देख लेते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल के लिए ही बाय करने आए हैं, बट देन अगेन जो आपकी प्रोडक्ट है उन्होंने देखी है और उस पर कन्वर्जन भी आ गया है, तो उसके कितने परसेंट चांसेस हैं, या ये बहुत ही कुछ फार-फेच्ड आइडिया है? अच्छा, एज पर माई एक्सपीरियंस तो मैं उस पर बिलीव ही करता हूँ, ठीक है। जो डिफरेंट इंटेंट होता है ना, और मैं इसको इस नियत से छोड़ देता हूँ कि शायद सेल आ जाए, ये बेसिकली शायद ही है ना। जब आप वुड की चीज़ बेच रहे हैं और स्टील वाले कस्टमर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाई करेगा, तो ये एक शायद ही है ना, या आपको वो ऑप्टिमिस्टिक वो अप्रोच है कि शायद वो। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, यू आर पेइंग फॉर एवरी क्लिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितनी सर्टेनिटी से काम लेंगे, उतने आप जो है कॉस्ट इफेक्टिव वे में पीपीसी चला सकते हैं। अगर आप मतलब चांसेस के ऊपर रहेंगे कि शायद उधर से सेल आ जाए, तो वो तो फिर आप टॉप के 10 कीवर्ड चलाएं और उसको ब्रॉड में चला दें, ठीक है। वो हर तरह से टारगेटिंग करेगा, वो स्टील को भी टारगेट करेगा, वो वुड को भी टारगेट करेगा, वो ग्लास को भी टारगेट करेगा, तो वो तो मैक्सिमम ट्रैफिक लेके आएगा। लेकिन वो आपका एड स्पेंड इंक्रीज कर देगा। एक तो वो आपकी रेलिवेंसी को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, और दूसरा यह है कि वो आपका एड स्पेंड ले जाएगा। आप जो है वो फॉर एग्जांपल ब्रॉड के अंदर आपका 4-5% का कन्वर्जन रेट चल रहा है, एग्जैक्ट में 20% का चल रहा है। तो जब कन्वर्जन नहीं आ गई, तो आप अमेज़न को जो है वो सिग्नल यही दे रहे हैं ना कि उसकी ओवरऑल आपकी रैंकिंग को वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही होगी। तो इसमें मेरी अप्रोच यही होती है कि मैं वो डे वन से ही जो है ऐसे फ्रेजेस लाजमी निकालता हूँ, जिसमें मुझे पता होता है कि मैं ये चीज़ नहीं बेच रहा, तो मैं उस पर उनको निगेट कर देता हूँ, ठीक है। ये बाद के अंदर, बहुत बाद में, जब आप जो है वो स्केल्ड अप हो गए होते हैं, आई मीन आपके पास सोशल प्रूफ आ गया, रैंक आ गया, मतलब आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे है, प्रॉफिट में है, तो फिर ये है कि फिर आप जो है वो स्टील वालों पे भी शो होने लग जाए, स्टील वाले कीवर्ड्स को भी टारगेट करें, फिर आप यू आर इन अ राइट पोजीशन टू गेट टू ग्रैब दोज ऑडियंस। बट इन द स्टार्ट मैं पर्सनली ऐसा नहीं करता, मैं उसमें जो है वो उनको निगेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इट्स लाइक यानी इन द फ्यूचर जब आपकी एक तरह से जो लिस्टिंग है वो स्टेबल हो चुकी है, देन फिर इट कैन बी डन दैट वे, राइट? जी जी बिल्कुल, स्केलिंग फेज में बिल्कुल हम करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट इंटेंट्स को भी जो है वो इंटेंशनली टारगेट कर रहे होते हैं, ताकि हम वो वाली ट्रैफिक उसके अगेंस्ट भी जो है अपनी रैंकिंग भी इम्प्रूव हो, स्पॉन्सर्ड भी हम वहाँ पे लेके आ सकें। ब्रांड अवेयरनेस भी कर सकें, राइट? जी, समहाउ ब्रांड अवेयरनेस भी है, बिल्कुल। चलें, ठीक है, क्लियर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम।
अच्छा ये एक डेमो की कैंपेन। अब लेट्स सपोज ये इस कैंपेन स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कोई भी कैंपेन जो मेरे माइंड में था, जो आपको जो है वो जिसकी समझ होनी चाहिए, वो मैंने बता दिया है। कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं मुझसे स्किप हो गए हैं, तो वो टाइम टू टाइम हम साथ साथ उसको देखते रहेंगे। तो इस कोई भी कैंपेन जो है स्पॉन्सर, उसको आप ऐसे स्ट्रक्चर करके आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये अब लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट की ये कैंपेन जो है वो फ़ौरन ही जो है आपकी लाइव हो जाती हैं। लेकिन जो है स्पॉन्सर ब्रांड और डिस्प्ले, उसको हम देखेंगे भी सही बाद में लेक्चर्स में। तो वो जो है वो अ, उनको टाइम लगता है। अमेज़न जो है उनको अप्रूव करने से पहले टाइम लेता है। अच्छा इसमें जो है वो हम सर्च कर लेते हैं कि जो हमने XYZ नाम की कोई कैंपेन बनाई थी, तो ये देखें ये लाइव हो के आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल अंदर से स्ट्रक्चर क्या होगा। हमने तो इसको लाइव करके छोड़ दिया है। तो अच्छा, मैंने याद हो आपको, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप या ऐड ग्रुप्स होते हैं, और ऐड ग्रुप्स के अंदर ऐड या एड्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये कैंपेन के अंदर जब हम आए हैं तो हमारे सामने एक ऐड ग्रुप आया। अभी इसका नाम हमने ऐड ग्रुप 1 रखा था। हम इसको कोई भी रख सकते थे, एग्जैक्ट रख सकते थे, मेन कीवर्ड रख सकते थे, जो भी अपनी पहचान के लिए। इस तरह अगर आपको इसके अंदर एक और ऐड ग्रुप बनाना है, ठीक है, तो वो आप जो है सिंपली क्रिएट एन ऐड ग्रुप करके यहाँ पे ऐड ग्रुप आएगा। तो अब आपने कैंपेन वही रहेगी, मतलब जो आपने दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी प्लेसमेंट होती है ना, वो कैंपेन लेवल पे एडजस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप ऐड ग्रुप की अपनी डिफरेंट प्लेसमेंट रखें। तो प्लेसमेंट आपकी हर चीज़ वही सेम रहेगी, लेकिन जहाँ पे जो है आप एक न्यू ऐड ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मैंने जो है वो एग्जैक्ट का बनाया था, तो ये मैं फ्रेज का बना दूं, जो कि मैं पर्सनली नहीं करता। मैं एग्जैक्ट की कैंपेन में एग्जैक्ट होता है। लेकिन इन केस जब हम डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनाते हैं, डिफरेंट ऐड ग्रुप्स हम तभी भी बनाते हैं कि जब हमारे पास कोई डिफरेंट SKU होता है। फॉर एग्जांपल वो एक प्रोडक्ट थी, तो इसकी कोई और वेरिएशन है या मिलती जुलती प्रोडक्ट है जिसमें कीवर्ड सेम है, तो उसको जो है मैं यहाँ पे ऐड करके उसमें जो भी मैंने कीवर्ड टारगेट करना है वो करके मैं एक न्यू ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। सर लेकिन बजट जो है इसका कैंपेन लेवल पे डिफाइन हुआ ना, $20 आई थिंक। जी जी, वो बजट और जो प्लेसमेंट सेटिंग होती है वो हमेशा कैंपेन लेवल के ऊपर जो है वो होती है, वो ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर नहीं होती। तो ये जो है आप इस ऐड ग्रुप को जो है वो, तो इसके अंदर 2 ऐड ग्रुप आ गए। आप तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी आप बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये जो है एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड ग्रुप्स आ गए। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट X को एडवर्टाइज किया, यहाँ पे Y को किया। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका ऐड ग्रुप, तो यहाँ से वो जो प्लेसमेंट, आल्दो के मैंने जानबूझ के कम कर दिया है क्योंकि डेमो के लिए है, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे इंप्रेशन क्लिक्स आए, तो मैंने 105 को 5 कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी, और जब इसके ऊपर डाटा आएगा तो आप प्लेसमेंट वाइज देख सकते हैं कि टॉस पे क्या परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट पेजेस पे क्या परफॉर्मेंस है, रेस्ट ऑफ सर्च पे क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, जो भी इसकी KPIs हैं वो उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड जो आपने किए होंगे XYZ, वो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं। बजट रूल को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन ये भी आप जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जो है नेगेटिव जो आपने करना है, नेगेटिव एग्जैक्ट करना है, फ्रेज करना है, आप इस कैंपेन में आके यहाँ पे आप उस कीवर्ड को नेगेटिव कर सकते हैं। कैंपेन सेटिंग में आप प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, बजट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस कैंपेन की जो है वो बजट और वो चेंज करनी है, या ओवरऑल देखने की बिड, ओवरऑल कैंपेन की सेटिंग क्या है, बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है, बजट क्या है, तो मैं कैंपेन सेटिंग में आ जाऊंगा।
अच्छा, हिस्ट्री का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टैब होता है कि बाज़-औक़ात हमें देखना होता है कि हमने चेंजेस कब की थी और क्या की थी, ठीक है? या हमने बाज़-औक़ात देखना होता है कि जो चेंजेस हमने की हैं बल्क फाइल के थ्रू या वो, तो डेमो के लिए कोई एक देख लेते हैं कि क्या वो इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं। तो उसके लिए हम हिस्ट्री का जो टैब है ना, वहाँ जाके हम देख लेते हैं कि अच्छा, एक हिस्ट्री होती है एड ग्रुप लेवल के ऊपर, एक हिस्ट्री होती है एड लेवल के ऊपर। अगर आप प्लेसमेंट चेंज करते हैं, ठीक है? ये फ़िल्टर बाय यहाँ से जो है वो आप ये कैंपेन सेटिंग, नेगेटिव कीवर्ड्स। अच्छा, अगर आप जो है वो बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं तो उसकी भी हिस्ट्री यहाँ पे आती है कि आपने जो है वो फिक्स से डाउन किया या डाउन से फिक्स किया है। आपने अगर बजट चेंज किया है या किसी कैंपेन को शेड्यूल किया है या किसी को पॉज़ या स्टेटस का मतलब होता है पॉज़ या डिलीवर करना, तो वो आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपने कीवर्ड लेवल के ऊपर कोई चेंजेस की हैं या जिसको हम ऐड लेवल बोलते हैं, तो ऐड ग्रुप के अंदर अब ये ऐड ग्रुप 1 है, तो इस ऐड ग्रुप के अंदर एक ऐड है, ठीक है? ये एक ऐड भी हो सकता है, मल्टीपल ऐड्स भी हो सकते हैं। ऐड जो है वो आपके एसक्यूज़ हैं। अगर आप एक कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप के अंदर सिर्फ एक एसक्यू को एडवर्टाइज़ करते हैं, यू विल गेट 1 ऐड। अगर एक से ज़्यादा एसक्यूज़ को आप एडवर्टाइज़ करते हैं, यू विल हैव मल्टीपल ऐड्स। ठीक है, अब ये हमारा ऐड है, तो यहाँ पे जो कीवर्ड आपने टारगेट किया होगा वो टारगेटिंग की टैब के अंदर आप देख सकते हैं कि उसकी जो सीड बिड है, एक तो ये है कि टारगेट कौन-सा है और दूसरा ये है कि उसकी सीड बिड क्या है। तो वो आप जो है यहाँ पे टारगेटिंग टैब के अंदर देख सकते हैं। ये लाइक ये अभी यहाँ पे एक कीवर्ड किया था, आप यहाँ पे इसी तरह के 5, 6, 7, 8 और कीवर्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब क्या टारगेट करना है और क्यों टारगेट करना है वो ऑफ कोर्स वो हम साथ-साथ देखते रहेंगे, लेकिन कैसे टारगेट करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो है वो केपीआईज़ आ रहे होंगे, जो अभी ऑफ कोर्स इस पे डाटा नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि इस पे डाटा है, तो इसलिए मैंने बिड और वो सब कुछ कम रखी है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जिस तरह कैंपेन सेटिंग थी वैसे ऐड ग्रुप सेटिंग, यहाँ पे हिस्ट्री में जो आप इसकी बिड चेंज करेंगे ना, इसको बिड को चेंज करेंगे या कीवर्ड को पॉज़ ऑफ करेंगे, पॉज़ या डिलीवर करेंगे तो वो यहाँ पे हिस्ट्री में आएगा, ठीक है? ये परेशान नहीं होना था, आप लेट्स सपोज़ कभी देखना चाह रहे हैं कि आपने प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज़ की थी लेकिन वो यहाँ पे हिस्ट्री में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऐड ऐड की हिस्ट्री में नहीं आएगा, वो जब आप ऐड ग्रुप की हिस्ट्री में जाएँगे वहाँ पे प्लेसमेंट की हिस्ट्री आपको शो होगी। अच्छा, एक जो है वो सर्च टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ऑल्दो कि हम सर्च टर्म रिपोर्ट से कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे कीवर्ड जो होते हैं, जैसे सिलिकॉन लिड जो है वो आपने फ्रेज़ में टारगेट किया है, तो उसकी डिफरेंट सर्च टर्म्स टारगेट होंगी। सिलिकॉन लिड्स फॉर किचन, सिलिकॉन लिड्स फॉर हाउस, तो वो जो है वो यहाँ पे डिफरेंट सर्च टर्म्स आ रही होंगी और उसका जो है डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये जो है वो एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की जो है वो एक जो टिपिकल कैंपेन है, वो इस तरह क्रिएट होती है और ये जो है उसकी सेटिंग्स होती हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम उसको जो है वो क्वेश्चन ले सकते हैं, उसके बाद ये है कि हम सेशन एंड कर देंगे। हाँ जी, है किसी का क्वेश्चन या मैं सर एक पूछूँ? क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉज हम कर रहे हैं, पॉज करने से हमारी कोई यानी परफॉर्मेंस या रैंकिंग उस पे भी कोई असर आता है, या हम जस्ट देख रहे हो कि हम लेट्स से आउट ऑफ बजट जा रहे हैं उसी वक्त हम पॉज कर दें, यानी क्या सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं? अ, पॉज़ करना और पॉज़ ना करना किसी कैंपेन या कीवर्ड के लिए वो ज़िंदगी और मौत होती है, ठीक है? अच्छा। हाँ जी, तो आप जो है वो किसी टारगेट को पास करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि आप वाक़ई पास करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे जब वो पुराना चल रहा हो, ठीक है? और आम तौर पे बहुत ही कम होता है कि हम कैंपेन्स पास करते हैं अनलेस अनटिल कि अब ये जैसे मैंने डेमो की कैंपेन बनाई थी व्हिच हैज़ नथिंग टू डू विद परफॉर्मेंस, तो मैंने इसको सिंपली ऑफ कर दिया, ठीक है? और बाज़-औक़ात बिल्कुल पास करनी पड़ती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कैंपेन के अंदर जो है वो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है कि आप चाहते हैं कि अब इसका डेटा आप माइग्रेट करके
न्यू कैंपेन में लाए। अब वो माइग्रेशन के क्या एसओपीज होते हैं वो भी हम अगले लेक्चर्स में किसी लेक्चर में देखेंगे कि कैसे माइग्रेट करना होता है बेसिकली सिस्टम्स को। तो लेट्स सपोज आपने वहाँ से कीवर्ड्स को माइग्रेट करके ले गए न्यू कीवर्ड्स में, तो जब वहाँ पे जो है वो आपकी कैंपेन रनिंग में आती हैं, यू आर डैम श्योर कि आप प्रीवियस कैंपेन को पास करना चाहते हैं तो फिर आप पास कर देते हैं। अदरवाइज किसी कीवर्ड को या किसी कैंपेन को आप बजट की बेसिस पे पास नहीं करते। बजट का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि वो आउट ऑफ बजट चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस कैंपेन के अगेंस्ट 20 पाउंड डेली का नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं इसको 5 कर दूंगा, ठीक है। और इस 5 से भी पहले मैं इसके जो इसके अंदर जो टारगेट्स हो रहे हैं ना कीवर्ड, मैं बिड लेवल के ऊपर उसको देखूंगा कि जो ब्लीडर्स हैं या जो एक्सपेंसिव जा रहे हैं उनको सबसे पहले वो करूं। क्योंकि अगर मेरी किसी कीवर्ड के अगेंस्ट सीपीसी 2 पाउंड की आ रही है तो यहाँ पे तो 2 क्लिक्स आएंगी और मैं आउट ऑफ बजट चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अगर वो 2 पाउंड वाले के अगेंस्ट मेरी कन्वर्जन नहीं है तो सबसे पहले तो मैं उसकी बिड रिड्यूस करूंगा या उसको उस कीवर्ड को पास करूंगा जिस कीवर्ड की कन्वर्जन पुअर होगी। अब पुअर इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, ये इसको हम बाद में देखेंगे कि कौन सी कन्वर्जन पुअर होती है। तो उस पुअर कन्वर्जन वाले को मैं पास कर दूंगा, ठीक है। तो होगा क्या कि बाद में बचेंगे 50 सेंट वाले कीवर्ड्स। तो 50 सेंट इसका मतलब है कि अब मैं 10 क्लिक अफोर्ड कर सकता हूँ इस 5 पाउंड के बजट के ऊपर, ठीक है। तो आप कैंपेन पास नहीं करते अनलेस अनटिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू किक दैट कैंपेन आउट। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है। आई थिंक और किसी के क्वेश्चन नहीं है तो आज के जो है वो सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।